ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਈਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। चुका है 10 करोड़ में अगर बात करें तो 8 करोड़ की जो रकम है वो भूपेंद्र नाम के आरोपी के पास से बरामद किया गया। उसके घर से बरामद किया गया। उसके दो जो ठिकाने थे उस दोनों ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो वहां से 8 करोड़ की रकम जो है वो बरामद की गई। और जिस तरह से इस मामले में दूसरे जो एक प्रमुख आरोपी की बात करें जो कुदरतदीप जिसका नाम है उसके घर से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इस मामले में ईडी को कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं जिसके आधार पर यह पता चलता है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किस तरह से अंजाम दिया गया था, किस तरह से बकायदा पिछले काफी समय से कई बैंकिंग जो लेन देन है वो काफी संदिग्ध दिखा। और उसी संदिग्ध मामलों की तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कई ऐसे भी दस्तावेज मिले हैं जिसमें कि भूपेंद्र और कुदरतदीप दोनों एक ही कंपनी के डायरेक्टर हैं। आखिर क्या उसका मकसद था? हालांकि उस कंपनी से बहुत ज्यादा लेन देन नहीं किया गया लेकिन जिस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन मिले हैं, जिस तरह से करोड़ रुपए का लेन देन की जानकारी मिली है, लिहाजा इस मामले की जानकारी को देखते हुए तमाम जो इनपुट जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ ही आज भी कई लोकेशन पर जाकर ईडी की टीम उन तमाम दस्तावेज को खंगालने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उससे जुड़े तमाम जो डिटेल्स जो है बाकायदा उन आरोपियों से लिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कई और बड़े खुलासे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा किया जा सकता है। इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से पैसों का लेन देन है इसमें जल्द ही कई बड़े लोगों का नाम भी आ सकता है। ऐसे नाम भी आ सकता है सामने जो बड़े राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं लेकिन वो नेता कौन है या कौन वो बड़े कारोबारी हैं जिसके साथ में इस तरह के अवैध ट्रांजैक्शन होते थे, इस मामले में भी कोई जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा निश्चित तौर पर इस मामले पर कई बड़े खुलासे होते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुचाली जानकारी ही मिल रही है कि होर भी कई खुलासे हो सकते ने। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं दिल्ली तो साढ़े सहयोगी शंकर आनंद साढ़े नाल ने। शंकर, जानना चाहेंगे आपके पास इस समय क्या कुछ जानकारी, जो आप रिपोर्ट भी दिखा रहे थे उसमें जिक्र था कि बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। 2-3 चीजें लोग जानना चाहते हैं। पहली कि अभी रेड जो जारी है वो कहां जारी है, कहां कितने ठिकानों पर रेड की जा रही है और जो बरामदगी हुई है वो कहां से हुई है? क्या ये रेड केवल पंजाब तक सीमित है या फिर किसी अन्य राज्य में भी इस तरह की कोई रेड की जा रही है ईडी की तरफ से जहां पर लिंक हो जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं उनके?
वाकई में सवाल काफी इम्पोर्टेंट हैं आपके, और सबसे जो आखिरी सवाल है मैं वहां से प्रारंभ करता हूं कि जो छापेमारी है फिलहाल अभी पंजाब में ही सीमित है, लेकिन आने वाले वक्त में कई जो कनेक्शन भी और भी सामने देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है ये तफ्तीश का दायरा अन्य दूसरे राज्यों में भी जाए, जिसमें कि सबसे पहला जो दायरा बढ़ेगा वो बढ़ेगा हरियाणा और उसके बाद राजधानी दिल्ली। और अगर दूसरे सवाल की बात करें, जो छापेमारी की जो प्रक्रिया है, कल जिन 12 लोकेशन पे छापेमारी की गई थी उसी स्थान पर आज भी ईडी की टीम पहुंच करके जो तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं, दस्तावेजी प्रक्रियाएं होती हैं, उन दस्तावेजों को देखना, खंगालना और उससे संबंधित अन्य जो जानकारियां लेना, वो काम जो है वो किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसको जब्त किया जाता है, तो उसके बारे में जानकारी लेना, कई बार पासवर्ड लगा होता है या कुछ उसके संबंधित कुछ अन्य जानकारी लेना होता है, तो उसके लिए तमाम ये औपचारिकताएं छापेमारी के बाद भी होती है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण आप जानकारी मैं देना चाहूंगा कि कल छापेमारी के दौरान जो जब्त की गई थी करेंसी, जब उसको रात भर उसको काउंट किया गया, तो अब वो जब्त करेंसी की जो वैल्यू है वो बताया गया है कि 10 करोड़ रुपया नगद बरामद किया गया है। ईडी के द्वारा जब्त किए गए अमाउंट, उसकी जो रकम बताई जा रही है 10 करोड़, जिसमें कि 8 करोड़ रुपया भूपेंद्र के 2 लोकेशन से बरामद किया गया है। भूपेंद्र की अगर बात करें तो जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ में उनका रिश्तेदारी की बात सामने आई और उसके बाद भूपेंद्र पे जिस तरह से इल्जाम लगे, तो उस इल्जाम के तहत देखा जाए कि 8 करोड़ रुपया उसके 2 ठिकानों से बरामद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा रही है। 8 करोड़ रुपया भूपेंद्र के यहाँ से और 2 करोड़ रुपया अन्य आरोपी के आवास से बरामद किया गया है। अब उस पैसे के बारे में बाद में विस्तार से बकायदा उस पूछताछ के लिए उसे नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही एक जो और आपका महत्वपूर्ण सवाल है, उस महत्वपूर्ण सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरह से इस मामले में कई जो नेता और कारोबारी का नाम की अगर हम बात करें, तो उन लोगों के साथ में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो ट्रांजेक्शन जो है उसके बारे में कुछ एक दस्तावेज पे कहीं लिखे हुए पाया गया है, तो उसके बारे में पूछताछ किया जाएगा। और कई कुछ जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो कोडवर्ड में लिखा गया है, तो उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी कि वो कोडवर्ड में जो कई लोगों का साथ में पैसे का लेन देन है, ये कौन शख्स है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। उसके बाद ही उस नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लगेगी कि आखिर वो नाम कौन है और किसके साथ में, जिस नेता की हम जिक्र कर रहे हैं या बड़े कारोबारी की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में किस तरह से संदिग्ध तौर पे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको दिया गया है। तो इस बारे में आगे जो खुलासे हो सकते हैं, तो जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जाएंगे। और खास तौर पर एक रेत माफियाओं का जिस तरह से राजनीति और राजनीति के साथ साथ में जो बड़े कारोबारी के साथ संबंध जो है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लिहाजा फिलहाल जो उन तमाम दस्तावेज को जो ईडी के द्वारा कल जब्त किया गया है, उसको खंगालने का काम चल रहा है। उस बारे में तमाम जो दस्तावेज को खंगालने के बाद, उसके बाद ईडी औपचारिक तौर पे बाद में बोल सकती है कि क्या क्या वहां पे जब्त किया गया है और किस तरह से वहां पे अन्य जो सामग्री, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें या कैश की बात करें या अन्य जो प्रॉपर्टी या अन्य जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में औपचारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा जी कि छापेमारी के दौरान कुछ कंपनी के बारे में भी जानकारी मिली है ईडी को। उस कंपनी के बारे में ये पता चला है कि आरोपी भूपेंद्र और दूसरा जो अन्य आरोपी है कुदरतदीप, वो दोनों कुछ कंपनी के संयुक्त तौर पर यानी कि ज्वाइंट तौर पर निदेशक भी थे, यानी डायरेक्टर थे। और उस कंपनी से का बहुत ज्यादा टर्नओवर जो काम जो नहीं होता था, लेकिन पैसे का जो संदिग्ध लेन देन है वो जांच एजेंसी के रडार पर है। एक तरह से कहा जा सकता है कि कंपनी के द्वारा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन पैसे का लेन देन होने की जानकारी मिली है। तो ये भी मामला काफी संदिग्ध है, ये मामला अभी काफी महत्वपूर्ण है जांच एजेंसी के लिए। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे भी खंगाला जाएगा कि किस तरह से संयुक्त तौर पर कुछ कंपनी के डायरेक्टर बने दोनों, और उसके बाद कंपनी से जुड़े हुए जो पैसे का लेन देन है उसके बारे में भी औपचारिक तौर पर जानकारी मांगी जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कई इनपुट्स हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसको आने वाले वक्त में जांच एजेंसी जब पूर्ण तौर पर खंगालेगी, उसके बाद जब पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले में। जी
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਈਡੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਰੇਡਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੇਡਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।